तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद ब्रिटेन से हिंदुओं को लगा झटका। ब्रिटेन की सरकार ने 50 हिंदू मंदिरों को ब्रिटेन में किया बंद। भारतीय पुजारियों के वीजा देने पर भी लगाई रोक। ब्रिटेन से हिंदुओं के लिए बड़ा झटका। आजम खान को इस बार टिकट रामपुर से नहीं देगी समाजवादी पार्टी। रामपुर सीट पर नया चेहरा होगा उम्मीदवार। इस बार आजम खान पर दाव नहीं लगाएगी सपा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार देने वाले जज पर भड़के ओवैसी। फैसले को बताया गलत, कहा हिंदू होने के कारण जज ने दिया गलत फैसला। गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरी मोदी सरकार। इजराइल के 2 टुकड़े करवाकर फिलिस्तीनी देश बनाने का किया समर्थन। इजराइल के लिए भारत से झटका। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार देने पर भड़के अखिलेश यादव। फैसले को बताया गलत, कहा 7 दिनों का करना था हिंदू पक्ष को इंतजार। केंद्र में बीजेपी सरकार पर भड़के कांग्रेस सांसद। भारत के 2 टुकड़े कर अलग देश बनाने की कर दी मांग। कहा केंद्र हमारा पैसा उत्तर को दे रहा है। गाजा पट्टी में जंग के बीच परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान। 5 महीने में बना लेगा 12 एटम बम। इजराइल अमेरिका के लिए झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ब्रिटेन से हिंदुओं को लगा झटका। ब्रिटेन की सरकार ने 50 मंदिरों को किया ब्रिटेन में बंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हिंदुओं को ब्रिटेन से बड़ा झटका लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन में 50 हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में लगभग 500 मंदिर हैं। 500 में से 50 मंदिरों को ब्रिटेन की सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय पुजारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि भारत के लोग ब्रिटेन में आकर गंदगी फैला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, इसलिए इन बाबाओं को ब्रिटेन का वीजा नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण 50 मंदिर बंद हो गए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने आगे और मंदिरों को बंद करने का ऐलान किया है, जो भारतीय हिंदुओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रामपुर से इस बार आजम खान को टिकट नहीं देगी समाजवादी पार्टी। नए चेहरे को उतारेगी मैदान में। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुरादाबाद मंडल की संभल सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम खान इस समय जेल में बंद है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान चुनाव जीते थे और सांसद बने थे, लेकिन इस बार आजम खान को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देने वाली है और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी नए चेहरे पर दाव लगाएगी और नए चेहरे को उम्मीदवार बनाएगी, जो आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार देने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। कोर्ट के फैसले को बताया गलत। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में अदालत ने 30 साल बाद पूजा पाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी है। वहीं आपको बता दें कि आदेश पर पालन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में तहखाने में देर राती पूजा अर्चना शुरू करा दी। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिला जज के इसी फैसले को असुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तहखाने में पूजा कभी नहीं हुई थी और ये पूजा जबरदस्ती कोर्ट के द्वारा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि 1993 से वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब जबरदस्ती वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया गया है, जो कि खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल गलत है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया गया था और उसी तरीके से अब ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़कर यहां पर भी राम मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अब दूसरी बाबरी मस्जिद को नहीं ढहाने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरी मोदी सरकार। इजराइल के 2 टुकड़े करने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग चल रही है और इसी जंग के बीच भारत ने एक बार फिर
से हमास का समर्थन करते हुए खुलकर फिलिस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इजराइल के 2 टुकड़े कर एक टुकड़े पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया है कि भारत दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। भारत का मानना यह है कि इजराइल के 2 टुकड़े हों और एक टुकड़े पर फिलिस्तीनी देश बने और हम फिलिस्तीनी देश बनाने के पक्ष में हैं। तो भारत ने फिलिस्तीन का साथ फिर से दुनिया के सामने दिया है, जो इजराइल के लिए भी बड़ा खतरा और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल भारत को बहुत अच्छा दोस्त मानता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का हिंदू पक्ष को कोर्ट ने दिया अधिकार, तो भड़के अखिलेश यादव फैसले को बताया गलत। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया और इसी अधिकार देने के बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने पूजा शुरू होने पर तंज कसा और असुद्दीन ओवैसी की तरह इसे नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा। वाराणसी की अदालत ने इसके लिए 7 दिन की अवधि तय की थी। अब हम जो देख रहे हैं वह नियम प्रक्रिया से परे है और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस प्रयास है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू की वजह से अमेरिका ने भारत संग अरबों रुपये की डील पर लगाई रोक, मोदी सरकार को दिया झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। खबर सामने आ रही दोस्तों कि अमेरिका की सरकार ने ड्रोन डील कैंसिल होने की रिपोर्ट दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ड्रोन डील अमेरिका से की थी और भारत अमेरिका से लगभग ड्रोन खरीदने वाला था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या करने का जब भारत पर आरोप लगा और इसी आरोप के बाद भारत को अब अमेरिका ने ड्रोन देने से इनकार कर दिया, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस सांसद ने भारत के टुकड़े कर दक्षिण के लिए अलग देश बनाने की कर दी मांग, कहा केंद्र हमारा पैसा उत्तर भारत को दे रहा है। जय दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु ग्रामीण कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए भारत के 2 टुकड़े करने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार सारा फंड दक्षिण से उत्तर की ओर भेज रहा है। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर केंद्र दक्षिणी भारतीयों की समस्या को नजरअंदाज करता रहा तो जल्दी वे दक्षिण भारतीयों के लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। सुरेश उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई हैं, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को अलग करने की बीते काफी सालों से मांग उठ रही थी और मोदी सरकार ने इस मांग को खत्म करने के लिए दमनकारी नीति भी अपनाई थी और जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों कि कांग्रेस ने दक्षिण को अलग देश बनाने की मांग कर दी है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर भारत के दोस्तों टुकड़े होते हैं, दक्षिण को अलग देश बनाया जाता है तो भारत के 85 टुकड़े हो जाएंगे। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान, 5 महीने में बना लेगा 12 एटम बम, इजराइल अमेरिका पर करेगा हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग के बीच ईरान का नाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में आ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और ईरान लगभग 5 महीने में 12 एटम बम बना लेगा और इन एटम बम बनाने के बाद इजराइल और अमेरिका से सीधे तौर पर ईरान जंग लड़ेगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के भौतिकी विज्ञान के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि ईरान बहुत ही जल्दी परमाणु बम बना लेगा और ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका उस पर कितने भी हमले करे, अमेरिका चाहे कितने भी उस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो परमाणु बम बनाकर ही रहेगा। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार देने के बाद जज हुआ रिटायर। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद में स्थित तहखाने में पूजा का आदेश देने के साथ ही जज भी रिटायर हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जज का नाम अजय कृष्ण है। उन्होंने अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन ज्ञान व्यापी मस्जिद के फैसला दिया और इस फैसले को देकर ऐतिहासिक बना दिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ASI का सर्वे का आदेश भी दिया था और सर्वे का आदेश भी उन्हीं की मौजूदगी में हुआ था और सर्वे होने के बाद उन्होंने रिटायर होने से पहले ही ज्ञान
संविधान व्यापी मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार दे दिया, जिसका पूरी दुनिया और देश के मुसलमानों ने विरोध किया और पूजा का परमिशन देने के बाद ये जज रिटायर हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राम मंदिर में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा दान। 11 दिनों में दर्शकों पहुंचे 25 लाख, दान में मिले करोड़ों रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मात्र 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और राम मंदिर के उन्होंने दर्शन किए हैं। इसके अलावा औसतन हर दिन 1 करोड़ रुपये राम मंदिर को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। इन 11 दिनों में राम मंदिर को जो चढ़ावा और दान मिला है उसकी कीमत 11 करोड़ रुपये है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दान पेटियों में करीब 8 करोड़ रुपये जमा हुए हैं और करीब 3.50 करोड़ रुपये ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। तो यानी आपको बता दें कि राम मंदिर भारी भरकम रकम इस समय वसूला है और राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ जो है दान भी आ रहा है।